नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी का पूजा विधान क्या है, बसंत पंचमी पर आपकी कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की कृपा कैसे मिल सकती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 3 फरवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 6:52 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 11:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:16 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वसंत पंचमी के पावन पर्व की। सबसे पहले ये जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती की पूजा की जाती है, जो विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। माघ शुक्ल पंचमी तिथि को जब माता सरस्वती की पूजा होती है तो इसी उपासना के पर्व को बसंत पंचमी कहा जाता है। बसंत पंचमी एक बड़ा पवित्र मौका होता है, एक बड़ा पवित्र अवसर होता है और साल के 4 विशेष मौकों में से एक मौका है। साल के 4 अवसर होते हैं: वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज और देवोत्थान एकादशी। तो ये जो 4 मुहूर्त होते हैं, इन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। वसंत पंचमी भी अबूझ मुहूर्त है। इसमें बिना गणना किए, बिना पंचांग के, बिना मुहूर्त के आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे इसमें विवाह कर सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं और शुभ कार्य भी इस समय में किए जा सकते हैं। बसंत पंचमी का जो मौका होता है, बसंत पंचमी का जो अवसर होता है, इस अवसर पर अगर आप प्रयत्न करें तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिलता है। ऋतुओं का संधिकाल है। एक ऋतु समाप्त होती है, शिशिर ऋतु, और एक ऋतु आरंभ होती है, वसंत ऋतु। तो दोनों ऋतुओं के बीच का समय है और इस समय में साधना करके, उपासना करके ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिलता है।
बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करके, मां सरस्वती की उपासना करके संगीत, कला और आध्यात्म, इन तीनों चीजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि के योग नहीं हैं या शिक्षा में आपके लगातार बाधा आती है, तो बसंत पंचमी पर विशेष पूजा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मुख्यतः बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो और जीवन में विद्वता बढ़े। जो लोग कला संगीत के क्षेत्र में हैं, वो लोग भी मां सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से कला और संगीत का वरदान भी मिलता है। बसंत पंचमी पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले। और आप बहुत सारे प्रश्न हमें भेजते हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, चोट चपेट आपको लग सकती है, पारिवारिक समस्याओं में मत पड़िए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होंगे गुलाबी। देखिए, वसंत पंचमी पर आप मां सरस्वती की पूजा से कुछ विशेष ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, कुछ विशेष ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। कौन से हैं वो ग्रह और कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, पहला ग्रह है बुद्धि का ग्रह बुध। अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, क्योंकि बुध ब्रेन का स्वामी है, आपके दिमाग के शार्पनेस का मालिक है। इसीलिए अगर बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में अगर आप मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें, हरे फल चढ़ा करके माता सरस्वती की पूजा करें, तो आपको लाभ होगा, आपका बुद्धि बेहतर होगा। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है
तो विद्या प्राप्त करने में समस्या आती है। बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, विद्या का ग्रह है। हो सकता है कि आप बुद्धिमान बहुत हों लेकिन ज्ञान ना हो, विद्या ना हो, डिग्री ना हो आपके पास। तो अगर ज्ञान और विद्या प्राप्त करने में बाधा आ रही है तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल और पीले फलों से माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई में बार बार अड़चन आ रही है, आप ज्ञान को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो बसंत पंचमी पर पीले फूलों से मां सरस्वती की पूजा करिएगा। अगर आपका शुक्र कमजोर है, शुक्र गड़बड़ है, तो मन चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं होता और ऐसे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। शुक्र भी ज्ञान का ग्रह है, आचार्य है, और शुक्र अगर गड़बड़ होगा तो एकाग्रता ठीक नहीं होगी, आपका मन इधर उधर भटकेगा, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में, गलत आदतों के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। तो अगर शुक्र की वजह से पढ़ाई लिखाई की दिक्कत है, एकाग्रता की समस्या है, तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करिएगा। अगर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की उपासना आप सफेद फूलों से करें तो आपका शुक्र बेहतर होगा, और अगर शुक्र बेहतर होगा तो आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन एकाग्र बना रहेगा। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का विधान क्या होगा, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज के लिए आपकी जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा समाप्त होगी, सर्दी जुकाम से सावधान रहें, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं
भाग्यचक्र@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न अदिति सिन्हा के परिवार वालों ने लिखा है। ये दिल्ली से लिखते हैं। अदिति की जन्म तारीख है 2 फरवरी 2004, 12:15 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि अदिति का स्वास्थ्य काफी खराब है और दिल्ली एम्स में ये लड़की भर्ती है। कब तक इसके स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होगा? देखिए, अदिति की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। इनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए समय बहुत ही कठिन है और मार्च तक का समय काफी खराब दिखाई दे रहा है। तो मार्च तक का समय एक बार निकल जाए, उसके बाद सुधार होने की संभावना बनती है। फिलहाल इनके परिवार के लोग इनके लिए सुबह शाम दोनों समय नारायण कवच का पाठ करें और इनके नाम से हर शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। नारायण कवच जितना ज्यादा पढ़ें, सुबह दोपहर शाम रात चारों टाइम पढ़ें, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। 30 मार्च तक समय बहुत ही कठिन है। 30 मार्च तक का समय निकल जाता है तो प्रभु की कृपा से ये बेहतर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना आप कैसे करेंगे। आज किन बातों का ध्यान रखेंगे? आज के दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करिएगा। पीला रंग या नारंगी रंग या बसंती रंग सबसे बेहतर होगा। काले या लाल वस्त्र धारण मत करिएगा पूजा के दौरान। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे और सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस काम के लिए करिएगा। तो आज माता सरस्वती की पूजा आप सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे में कर लें या शाम को सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे में कर लें तो अच्छा होगा। मां सरस्वती को सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अवश्य अर्पित करिएगा और प्रसाद में मिश्री, दही और लावा, जिसको मखाना कहते हैं, ये समर्पित करिएगा। केसर मिश्रित खीर, केसर वाली खीर बनती है चावल की या मेवे की, ये भी आप मां सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। मां सरस्वती को मुख्यतः सफेद चीजें अर्पित की जाती हैं और साथ में सफेद मिठाइयों का या केसरिया मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तो जब सब कुछ अर्पित कर लें तब मां सरस्वती के मूल मंत्र का जप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। या सरस्वती वंदना आती है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो आप चाहें तो सरस्वती वंदना भी पढ़ लें। इसके बाद अपनी प्रार्थना करें कि हे माता, मुझे विद्या, बुद्धि और ज्ञान का वरदान दो, और उसके बाद सबके साथ मिलकर के प्रसाद ग्रहण करें। बसंत पंचमी पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक बात और बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल का। तुला राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई छात्र मां सरस्वती की उपासना करता है वसंत पंचमी पर तो उसे किस तरह के लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, जिनका मन एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता, खासतौर से विद्यार्थी जो पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहे हैं, वो आज तो सरस्वती वंदना पढ़ेंगे ही, आज के बाद रोज सुबह सरस्वती वंदना पढ़िए। अपने पढ़ने के स्थान पर मां सरस्वती का एक छोटा सा चित्र या एक छोटी सी मूर्ति लगा दीजिएगा और जब आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो उनको नमस्कार करने के बाद तब पढ़ाई करिएगा। मां सरस्वती का बीज मंत्र एक पीले कागज पर लाल स्केच से या लाल पेन से ऐंग लिख करके आप टांग सकते हैं। जिन लोगों को सुनने की या बोलने की समस्या है वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखवाएं। बीज मंत्र होता है ऐंग, ऐ पर बिंदी, ऐंग। इसको लिखकर अपने गले में धारण करें। अगर आपको संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर से अपनी जीभ पर ऐंग लिखवाएं। किसी धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से लिखवाना अच्छा होगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका काम पढ़ाई लिखाई वाला है, ऐसे तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आज दिन में या शाम को जब भी समय मिले मां सरस्वती की पूजा जरूर करिएगा, उनसे प्रार्थना जरूर करिएगा। आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। और आज हम सबको या तो खीर बनाकर मां सरस्वती को भोग लगाना चाहिए और उसको खाना चाहिए, या सफेद मिठाई का भोग
मां सरस्वती को लगा करके उसको भी ग्रहण करना काफी बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता आपकी दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में दबाव बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान विद्या बुद्धि तो बहुत मिलती है लेकिन उन्हें धन नहीं मिलता, और जिनके ऊपर सरस्वती माता की कृपा होती है उनके पास धन कभी नहीं आता। क्या ऐसा सच है? देखिए, ऐसा है नहीं। माता सरस्वती की जिनके ऊपर कृपा होगी उनके पास विद्या बुद्धि दोनों होगी। तो अगर बुद्धि भी है और विद्या भी है तो धन अर्जन वो कर लेंगे। हाँ, ये बात सही है कि बहुत पैसे वाले शायद ना बन पाएं, लेकिन जीवन में जितनी जरूरत है उतना पैसा जरूर मिलेगा। उनका ज्यादा झुकाव ज्ञान की तरफ होगा। फिर भी जीवन अच्छी तरह से आराम से बढ़िया से चल सके इतना पैसा जरूर होगा। माता सरस्वती की कृपा से कोई दरिद्र नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अकूत पैसा आ जाएगा, लेकिन बढ़िया जिंदगी चलेगी। माता सरस्वती की पूजा करने से धन नहीं मिलेगा, धन का अभाव होगा, ये बात सही नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। और नंबर 9, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए।
शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके और अपना प्रश्न लिख करके हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनील जैन जी ने मध्य प्रदेश से लिखा है। 27 अक्टूबर 1971 का जन्म है। 12:15 दोपहर में मंदसौर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था, उसकी डेथ हो गई है और अब उसके बच्चे पैसा देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो क्या मेरा पैसा मुझे मिल पाएगा? दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं व्यवसाय करता हूं आयुर्वेदिक औषधि का, मेरा व्यापार कैसा चलेगा? सुनील, आपकी कुंडली के हिसाब से जो फंसा हुआ पैसा है उसके मिल पाने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। भगवान कृपा कर दें तो बात दूसरी है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से मिलना बहुत कठिन है। व्यापार आपका बेहतर चलेगा। आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा अगर आप खाने पीने की चीज का कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपके लिए सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में जरा से काले तिल के दाले डाल करके सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तिल मिला हुआ जल। और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। पैसा मिलने की थोड़ी बहुत संभावना बन जाएगी और व्यापार में आप तरक्की कर पाएंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सुबह शिव जी को जल चढ़ाइएगा, उसके बाद घर से जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो आप अपने साथ सफेद रुमाल रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, तनाव दूर होंगे, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय रहेगा मकर राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर उत्तम होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को। चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के तनाव घर में हो सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।